तो हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं जो हमने भी लास्ट क्लास में अपना छोड़ दिया था। कौन सा छोड़ा दिया था? ट्राइंगल चैप्टर हमने किया था ना। ट्राइंगल चैप्टर का एक एक्सरसाइज बच गया था। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.3। तो अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के 5 क्वेश्चन हैं न्यू वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हम वो पाँचों क्वेश्चन अभी जितनी देर का ये वीडियो बनता है मुझे नहीं पता है अभी, तो देखते हैं। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये वीडियो फिनिश हो जाए और आपका ये चैप्टर हो जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लास्ट वीडियो देखा, मेरी शक्ल नहीं दिखती बार बार। तो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जो कि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल BDC है, वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC बोथ लाई ऑन द सेम बेस BC। दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस BC मीन्स कह रहा है आपको ये वाली साइड इसके बराबर दी हुई है और ये वाली साइड इसके बराबर दी हुई है। इतना दिया है आपको, कह रहा है बाकी प्रूफ करिए। प्रूफ करने को क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC, इट इज D नॉट P, it is D. By mistake I write it as a P. This is D. Now what you have to do? You have to prove triangle ABD is congruent to triangle ACD. These two triangles. Okay. Now the second one, what you have to prove? ABD, this big triangle is congruent to this big triangle. First ABD, this one, then ACD, this is small one, and then ABD, this big one, to this big one. Okay. Now the third one is AP is a bisector of angle A, means AP bisect angle A as well as angle D, and AP is a perpendicular to BC. Now we are going to solve it. Okay. From here we start solution. Okay. Now in triangle ABD, the first one we are going to solve. Now in triangle ABD, now in triangle ABD and triangle ACD and triangle ACD, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AC? क्या है बेटा, ये गिवन दिया हुआ है आपको। और क्या BD बराबर CD दिया हुआ है आपको, तो क्या आप लिख सकते हैं BD बराबर CD, और ये आपको गिवन में है। और क्या आप ये भी लिख सकते हैं जो साइड AD है वो दोनों में ही दिख रही है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कॉमन। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई SSS। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत क्या है? ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, और ये भी एक साइड है। कोई दिक्कत? तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल, ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा BAD इज इक्वल टू एंगल CAD ये वाला एंगल, क्यों? बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, नाउ आई गिव दिस वन एज ए क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूव इनटू द सेकंड वन. Now in triangle, this big one APD, now in triangle ABP and triangle ACP. AB is equal to AC given. AB is equal to AC given. Angle BAD is equal to angle CAD from first, or you can write we have proved above. And AP is equal to AP common, and AP is equal to AP common. So triangle ABP congruent to triangle ACP by side angle side. Listen, side angle side. If
this triangle is congruent to this triangle, then BP is equal to CP. BP is equal to CP by CPCT, corresponding part of a congruent triangle. This is your equation number 2. Now this is small triangle BDP and CDP. Non-triangle BPD and triangle CPD. Okay, BD is equal to CD given in the question, and DP is equal to DP. It is common in both the triangle, and BP is equal to CP from second. So we can say that triangle BPD congruent to triangle CPD by SSS. So this angle is equal to this angle. So angle BDP is equal to angle CDP by CPCT. वन मोर एंगल इज इक्वल, ये वाला एंगल इसके बराबर BPD, एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD बट एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 because of linear pair. These both angle are started on a same, on a straight line, okay, because of linear pair. So अब ये दोनों ही एंगल का सम 180 है और दोनों ही एंगल एक दूसरे के बराबर है. अब मैं चाहे इसकी जगह ये रख दूं, चाहे इसकी जगह ये रख दूं, तो मैं इसकी जगह ये रख दे रहा हूं. सो एंगल BPD प्लस एंगल BPD इज इक्वल टू 180. 2 times एंगल BPD is equal to 180. Angle BPD is equal to 90 degree. This is your equation number 3. No, this is your equation number 3 and this is your equation number 4. So angle A and angle D, angle A and angle D. So from first and from third, from first and from third, AP bisect angle A as well as angle D, and from second and fourth, AP is perpendicular bisector of BC. समझिए और लिखिए. तब तक चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसमें अपोजिट साइड आपको इक्वल दी हुई है. तो कह रहा है कि इसको प्रूफ करिए. क्या करिए? प्रूफ करिए कि अगर एक AD एल्टीट्यूड है साइड BC पे, तो ये जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और BC को भी बाइसेक्ट कर रही है. तो देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ये AD जो है ये एंगल भी बराबर प्रूफ हो जाएगा और ये दोनों साइड भी बाइसेक्ट प्रूफ हो जाएंगी. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. नाउ angle, one more thing is given, angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree. Now angle ADB
बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. Okay, now the hypotenuse of this angle are equal, so AB is equal to AC, this is given, and AD is equal to AD. What is this? This is common. So triangle ABD congruent to triangle ACD by RHS. How RHS? This is right angle and this is hypotenuse and this is side. So हो गया. तो बस खत्म बात. BD बराबर CD by CPCD. It means AD bisect BC. और क्या? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCD. इट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल A. समझिए. फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR. ये दोनों ही ट्रायंगल क्या दिए हुए हैं आपको? ट्रायंगल ABC का साइड AB इक्वल दिया है PQ के, मीडियन AM इक्वल दिया है PN के, और जो साइड BC है वो इक्वल दी है QR के. क्या दिया है? AB इज इक्वल टू PQ, AM इज इक्वल टू PN, BC इज इक्वल टू QR. BC is equal to QR. Now you have to show that ABM, this small triangle is congruent to this small triangle and the large one is congruent to this large triangle. So now we are going to prove that. So now solution. Now in small one, now in triangle ABM and triangle PQN. AB is equal to PQ given. Okay. Now AM is equal to PN. This is also given. BM is equal to QN. How? Because BC is equal to QR. If you divide it from 2, then you will get BM is equal to QN. अगर ये दोनों ही साइड इक्वल थी, अगर ये दोनों साइड इक्वल थी तो इसका आधा भी तो इक्वल होगा. अगर ये 10 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था, इन दोनों का आधा करो जरा. ये भी तो 5 सेंटीमीटर आएगा आधा. अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उसका आधा भी तो इक्वल ही होगा. आ रहा है समझ में? ठीक है, वही किया है यहाँ पे. ठीक है, तो हो गया. सो ट्रायंगल ABM congruent to triangle PQN by SSNS. अब अगर ये छोटा वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. फिर सेकंड पॉइंट आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में. नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR. This is equation number first. Now AB is equal to PQ. This is given. Angle B is equal to angle C. कहाँ से मिला हमें? From first. And BC is equal to QR. This is also given. So triangle ABC congruent to triangle PQR by side angle side. साइड एंगल साइड कैसे? देखो इधर, ये आपका साइड, ये आपका एंगल, और ये आपका साइड, ये आपका साइड, ये आपका साइड, और एक ये आपका साइड. ठीक है, तो फिर लिखिए.
तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बल्ले बल्ले हाँ मतलब खत्म हो जाएगा। देखो क्या बोला है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी में बीई एक एल्टीट्यूड है और सी एफ भी एक एल्टीट्यूड है। जो सी एफ एल्टीट्यूड है वो साइड ए बी पे है और जो बीई एल्टीट्यूड है वो साइड ए सी पे है और वर्टिक्स बी पे है। ये दोनों ही क्या दिए हुए आपको, इक्वल एल्टीट्यूड दिए हुए हैं और एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री के होंगे। बोला है कि प्रूफ करिए, क्या करिए, प्रूफ करिए क्या कि जो ट्रायंगल है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। हाँ एक और दिया है, सिर्फ RHS को ही यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ RHS को ही यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, नाउ इन ट्रायंगल नॉन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC। अब प्रॉब्लम हो रही होगी आपको समझने में कि ट्रायंगल कौन सा है। देखिए BFC ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और BEC में ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक, अब जरा एक बार ध्यान से देखिए इसको, सारे दिक्कत हट जाएगी आपकी। अब इस वाले रेड वाले ट्रायंगल में एंगल भी पूरा आ रहा है और ब्लैक वाले में एंगल सी पूरा आ रहा है। अगर हम एंगल बी बराबर एंगल सी कर देंगे तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, थ्योरम 9.3, थ्योरम 7.3, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम बस क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर देंगे। अब देखिए क्या ये दोनों ही एंगल इक्वल दिए हैं। BFC में ये एंगल F कितना दिया है आपको, 90 डिग्री दिया, मतलब एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEF। एंगल BFC में आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल BEC, दोबारा एंगल हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या ये BC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। BC इज इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। और एल्टीट्यूड आपको इक्वल दिए ही हुए हैं, CF इज इक्वल टू BE, ये क्या दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। सो ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC बाई RHS कैसे, ये रहा आपका राइट एंगल, ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज और ये रही आपकी एक साइड। अब ये दोनों अगर हो गए तो एंगल B बराबर एंगल C बाई CPCT। सो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AC, क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। समझिए, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको यहीं पे खत्म करते हैं और हमारा वीडियो यहाँ पे हो जाएगा खत्म, हमारा भी काम यहाँ पे क्या हो जाएगा खत्म। देखिए क्या बोला है, ट्रायंगल ABC का एक बोला है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ जिसमें AB बराबर AC आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि प्रूफ करिए एंगल B बराबर एंगल C। और अब क्या करिए, एक AP क्या करिए, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए BC पर। तो प्रूफ कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल
ए सी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। और क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन दिया हुआ है। और क्या, ए पी इज इक्वल टू ए पी आपको कॉमन दिया हुआ है। सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाई सी पी, सॉरी बाई आर एच एस। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। और ये वो कैसे हो गया, अब मेरा मार्कर देखो, ये रहा आपका राइट एंगल और ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज और ये रही आपकी एक साइड। ठीक, तो फिर आज का हाइपोटेन्यूज हट गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 7 बिल्कुल ही खत्म होता होगा। अब कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।